दोस्तों, पेश है मौत का साया। ये कवर चित्र है दोस्तों। बूढ़ा धनीराम ऐसा कमजोर था कि नाक पकड़ो तो दम निकल जाए, लेकिन सक्की अपने साइज से विविध की हर वक्त अपनी जेब घड़ी में जिंदगी की घड़ियां गिनता रहता था। एक दिन लाठी टेकते था 5 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन में पहुंचा। कमबख्त पुलिस थाना भी तो इतनी दूर है, चलते चलते कि चोरी चकारी की खबर पहुंचाते पहुंचाते ही 1 बरस लग जाए। और पुलिस थाने में, हे मिस मोहनी, आज आप बड़ी मोहनी लग रही हैं। हवलदार दुल्हन, खबरदार मेरी उम्र बढ़ाने की कोशिश की। हे किधर चला जा रहा है? यह पुलिस थाना है, शमशान नहीं। अरे फिटकार तेरे मुंह में खोखो, हम इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। इंस्पेक्टर वामन, तुम्हारी खोखो का इलाज नहीं कर सकते, किसी डॉक्टर के पास जाओ। फिट फिटकार, अरे हमारी आत्मा होने वाली है, तुम हंसी सूझती है। हजूर, एक 80-90 साल का बूढ़ा हत्या होने वाली है। कौन कहता है? वही जिसकी हत्या होने वाली है। अरे फिटकार, इस पुलिस स्टेशन पर कोई गरीबों की सुनने वाला है या नहीं? खोखो, आपको तो खांसी है बाबा, आप किसी डॉक्टर को दिखाइए। अरे इंस्पेक्टर साहब, फिटकार, इन डॉक्टरों पर क्या सारा पैसा इन्हीं पर लौटा दूं? खो 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 खो। अरे हत्या मेरी हत्या कर अरे हत्यारा मेरी हत्या कर डालेगा तो डॉक्टर को दिखाने का क्या फ़ायदा? कौन हत्यारा आपकी हत्या कर डालेगा? कौन है वह? उसे पकड़कर यहाँ ले आओ, हम उसका मिजाज दुरुस्त कर देंगे। खो खो खो। अरे फिटकार, यह दम लेने को है। हो, एक एक नहीं, तीन तीन हत्याएं। क्या तीनों एक साथ मिलकर आपकी हत्या कर डालेंगे? अरे फिटकार, तेरे जैसे हवलदार पर। फिटकार, क्यों नहीं हजूर, एक साथ पकड़ो, दूसरा पैर और तीसरा। इंस्पेक्टर साहब, जब भी मैं अपनी तिजोरी खोलता हूँ मुझे अपनी खिड़की के शीशे में आदमी का चेहरा दिखाई देता है। और जब आपको पैसा लूटना ही है तो आप तिजोरी खोलते क्यों हैं? नानू जी, ए नाव नावकार, अगर तूने मेरी नानू जी कहा तो मार डालूंगा। खो खो खो। हवलदार बुलंद, अभी बाहर जाकर बैठो, कोई अंदर ना आने पाए। बाबा आप शांत होकर जो करना कहिए तो लिख लो इंस्पेक्टर, वरना बाद में पछताओगे। मेरी हत्या भतीजा रामगोपाल रामगोपाल हमेशा मेरी तिजोरी पर नजर रखता है। इंस्पेक्टर, क्यों ताऊ जी, फिर गिनेंगे रुपये? तू अपने मतलब तुझे मतलब भाग यहाँ से। हे हे मेरी नाती नीता, वह मेरी रात दिन सेवा करती है इंस्पेक्टर, लेकिन कभी कभी गलत मौके पर। मैंने कहा नाना, क्या नोट खाओगे, पेट नहीं भरोगे? मैं कहता हूँ तू नालायक है, चंदू का ख्याल छोड़ दे, वरना एक दिन वह पाइप नहीं दूंगा। हाँ, मैं एक पाइप का क्या करूँगी नाना? ही। और वह चंदू का बच्चा। नाना जी, आखिर आप इतनी नसीहत के लिए ही तो सारा धन छोड़ कर जाएंगे। जाने से पहले हमारी शादी के लिए 10,000 रुपये दे दीजिए नानू जी, निकल जा। मैं कहता हूँ दफ़ा हो जा, नानू जी का बच्चा कहीं का। मुझे अपनी तिजोरी चोर की तरह खोलनी पड़ती है। वह छाया मानो मेरी खिड़की पर पर ही रहती है। आखिर बूढ़े की राम कहानी खत्म हुई। आप अपना थोड़ा साधन इन बच्चों में बांट क्यों नहीं देते?
न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, बड़े आए सलाह देने वाले, न रहेगा बांस तो क्या मैं अपनी खाल खुद खिंचवा लूँ। नोटों की जालसाजी करता है, चल अंदर। इंस्पेक्टर गगन तेरी ढिलेरी टाइट कर देगा पाजी। यह देखिए हजूर, यह अलग अपना ही बैंक खोल लिया, कंगाल बैंक ऑफ इंडिया। और यह 100 के नोट एकदम असली से मिलते जुलते। हजूर माई बाप, ये खिलौना खिलौना नोट है जिन्हें मैं बड़ी कंपनी के सरेआम 5 रुपये सैकड़ा पर बेचता हूँ और 10 पैसे पर एक देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बुल्लन 10 पैसे का नोट नोट के हिसाब से इस आदमी के पैसे चुका दो और इसे छोड़ दो। हजूर फिर मैं यह माला माल हो जाऊंगा। ये 1 लखपति 1 लाख रुपए के नोट है। हजूर 100 रुपये की बोनी करा रहे हैं। ज़रूर, एक बाल बुलंद हो। देखो बाबा, तुम्हारी जान सचमुच खतरे में है। अरे मेरे बाप, मैं अपनी नातिन का ब्याह देखे बिना मरना नहीं चाहता। इंस्पेक्टर साहब फटाफट 5,500 खर्च करके जान बचेगी। खोखो, शुक्रिया, आपको थोड़ी अकल तो आई। और बूढ़ा इंस्पेक्टर बामन को खुसरपुर में लेकर के लगभग आधा घंटा के बाद पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। मेरी उम्र भर की कमाई सिर्फ 500 रुपये इस इंस्पेक्टर ने ठग लिए। फिटकार, मैं 1000 रुपये के साथ लेकर ही क्यों आया बोला। अब अगर मेरी हत्या हो गई तो इंस्पेक्टर से 500 रुपये का हिसाब कौन लेगा। बूढ़ा धनीराम डगमगाता 5 किलोमीटर पैदल चलता हुआ वापस घर के सामने पहुंचा। जब तक रात गुजर चुकी थी। मैंने तो अपने कमरे का ताला बंद किया था। इसमें बत्ती कैसे जल रही है। नाना जी कहाँ थे। मैंने तो डर के हमारे जान सूख रही थी। सारे घर में दिवाली बना रखी है, डर क्यों लग रहा है तुझे चुड़ैल। मेरे कमरे की बत्ती कैसे जली, ताला किसने खोला। कमरे का ताला आपने लगाया ही कहाँ था। नाना जी आप एकदम भुलक्कड़ हो गए। जीते जी मेरा दिवाला निकालेगी। फटाफट एक एक पाई पाई नहीं छोड़ूंगा तेरे लिए। मुझे आपकी कोड़ी कुछ नहीं चाहिए। नाना जी आप सब दान कर जाइए। मैं कहता हूँ था नाना जी, अपने नालायक भतीजे के लिए कुछ छूट जाएंगे। ठहर जा नालायक, तुझे मरने की राह देख रहा है ताऊ। अरे ताऊ जी, आप आज शायद खाना नहीं खाया। अगले दिन संध्या नीता चंदू को पार्क में मिली। तू फिर निकर तू फिर फिक्र ना कर नीता, मेरी बड़ी नौकरी लग जाएगी, हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। यही बात तुम साल भर से कह रहे हो। लगता है तुम्हारे बजाय किसी और से सर्विस तुम्हारे बजाय मुझे और सर्विस करनी पड़ेगी। तू भला क्यों सर्विस करेगी। तुम्हारा नानू जी मेरे लिए कल दूसरा दिन। ओह, तो तुम नौकरी नहीं ढूंढ रहे, नाना जी के मरने का इंतजार कर रहे हो। अरे नीता सुनो ना, मेरा मतलब यह नहीं था। कान खोल कर सुन लो, नाना जी कल ही वकील बुला रहे हैं। नीता तू जानती है तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता, मगर नानू जी वकील क्यों बुला रहे हैं। तुम जानते हो कि उसकी सारी संपत्ति मेरे नाम है, मगर वह वसीयत बदलवा देंगे। ओह, तो फिर किसके नाम करवाएंगे। इससे तुम्हें इसमें इसमें क्या अर्ज है। रखेंगे मेरे नाम पर, मिलेगी वह मेरे विवाह की बात। लेकिन अगर मैं तुमसे विवाह किया तो सारी संपत्ति अनाथालय को चली जाएगी। अब समझे मिट्ठू, अब ढूंढने से काम नौकरी ढूंढने से ही करने से ही काम चलेगा। लगता है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बेशर्ते बेशर्ते कि तुम्हारे नानू आज रात ही टाइम बोल जाएं। चंदू, अगर तुमने फिर ऐसी बात की तो मैं तुमसे कभी बोलूँगी नहीं।
नीता, अरे नीता सुनो, मेरा मतलब था, मैं खूब समझती हूँ तुम्हारा मतलब। तुम्हारा बस चले तो तुम मेरे नाना जी को कल सवेरा नहीं देखने दो। नीता सुनो तो नीता, अरे कहाँ, ओ कहाँ से आ रही हो मिस साहिबा, तुमसे मतलब रहा था छोड़ो। राम गोपाल, हाँ भाई क्यों न हो, तुम्हारी तो पांचों उंगलियां घी में सिरकड़ाई में है। मुझे नहीं चाहिए नाना जी की संपत्ति एक पैसा भी। मिलेगा तो तब न चंदू से ब्याह रचाओ भाई। इसे हो तो ऐसा तो नाना जी से कहो न कि तुम्हारे नाम कर दे। अरे वह बूढ़ा खुसट किसी के नाम करेगा, चोर डकैत ले जाएंगे सब कुछ। अरे आप कौन है साहब, और यहाँ रात के 9 बजे क्या कर रहे हैं? मेरा नाम सेठ धनीराम है। मैं इस फ्लैट की बिल्डिंग, मेरा इसी फ्लैट में बिल्डिंग में है, उससे मिलना है, वकील हूँ मैं। किस से मिलना चाहती हो आप ताऊ जी से? खेद है मुझे, मुवक्किल के बारे में हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। लो हो गई तुम्हारी छुट्टी ताऊ जी, आज रात को ही वसीयत बदल रहे हैं। मैं कहती हूँ सारा पैसा तिजोरी से निकाल कर बैंक में रखवा दो तो अच्छा है। तिजोरी में क्या बुरा है? बुरा है, पैसे के लोभ में आजकल लोग जान तक ले लेते हैं। तभी एक धोबी आदम का, हे धनीराम जी नए धोबी हैं जी? नया धोबी? उन्होंने कपड़े तो धोबी के यहाँ भी जाते ही नहीं। हाँ कपड़े तो उसके सब मैं धोती हूँ। हे आप लोग घने पैसे झाड़ने के फेर में होंगे, मैं तो कुल अठन्नी में कपड़ा धोता हूँ जी। समझा मैं, समझ में नहीं आता ताऊ जी को क्या हो गया है। मैंने ऐसा नाना जी क्या बिगाड़ लिया जो मुझे कपड़े नहीं धुलवाएंगे? और उसी रात 3 बजे काली छाया चुपके चुपके धनीराम के कमरे में की ओर बढ़ी। काली छाया चुपके से दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर घुसी और दबे पैर धनीराम की ओर जाने लगी। काली छाया ने मेज पर रखे हुए लैंप की दीवार से सॉकेट झटके से निकाला और उस धनीराम के गले में फंदे की तरह उसका उसका काम तमाम कर डाला। सेठ के गले में कोई अनजान सी चीज ने सेठ के गले से कोई आवाज़ तक न निकली। काली छाया ने उसके तकिए के पास रखी, उसकी जेब घड़ी उठा ली और जेब घड़ी के पीठ का ढक्कन खोल डाला और उसमें एक नंबर लिखा हुआ था। यह जरूर उस मक्खी चूस की तिजोरी के ताले का नंबर है। काली छाया तिजोरी खोली और सेठ धनीराम के नोटों का बंडल हथियाने लगा और सुबह नीता की नाना जी के कमरा खोला। खून खून, नाना जी का खून हो गया। नाना जी को क्या हुआ? क्या हुआ नीतू? खून खून कौन चिल्ला रहा है? क्या किसी का खून हो गया है? किसी ने रात को नाना जी का खून कर डाला। हे भगवान, पुलिस को फोन करना चाहिए। हाँ फौरन करना चाहिए। क्या कहा? ओह सेठ धनीराम का खून? वेल कमरा बाहर से एकदम बंद कर रखो, किसी चीज़ को न छुएं। हे जीप तैयार है हजूर। आधे घंटे के अंदर अंदर इंस्पेक्टर वामन और इंस्पेक्टर भूलन पुलिस दल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। ये तुम्हारी किसी धनीराम का खून किया है? खबरदार, किस बिना हमारी जात के कोई बिल्डिंग से बाहर नहीं जाएगा। हवलदार साहब, मैंने आपको कहीं देखा है? ज़रूर देखा होगा। हम हम कभी गायब नहीं होते। कुछ देर बाद एयर पोस्टमार्टम के लिए लाश ले जाई गई। नाना जी, हाय मुझे किसके सारे छोड़ गए। मैंने हत्यारे को फांसी पर लटकाए तो मेरा नाम नीता नहीं। ए तुम में से नीता रानी कौन है? चलो इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। चंदू, अपने इस हवलदार को पहले कभी देखा है? हाँ देखा है, पर कहाँ याद नहीं आता। मिस नीता, क्या आप बता सकती हैं कि इस निर्तन तरीके से कौन आपके नाना जी की हत्या कर सकता है? कोई भी हो सकता है चंदू, राम गोपाल, क्या वह शीशे वाली छाया? किंतु वह शीशे वाली छाया भी तो किसी पुरुष या स्त्री की होनी चाहिए सुंदरी।
मिस नीता, क्या आपने कभी उत्साह को देखा है? नहीं, सिर्फ नाना जी ने कहा करते। आपके पड़ोसी में से आपके नाना को कौन कौन आता है? कोई भी नहीं, वह किसी से वास्ता नहीं रखती। और इंस्पेक्टर ने कमरे का एकमात्र खिड़की खोलकर बाहर जाकर, वाह, वहाँ तो बंदर तक को खड़ा होने की में दिक्कत होगी। हवलदार बोलन, जरा देखो, इस खिड़की के बाहर खड़े हो सकते हो क्या? हजूर, बचपन में मैं पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ जाता था। हे, वह तो बचपन की बातें हैं। इसका मतलब यह महज सेठ जी का वहम था। आखिर खिड़की किसी आदमी की छाया देखते हैं। जी, मुझे मालूम है, खिड़की के बाहर कोई खड़ा नहीं हो सकता। आपके नाना जी की समझ शक्ति के बारे में क्या ख्याल है? जी, नाना जी बहुत भुलक्कड़ थे। बाहर जाने के समय कमरे की बत्ती जली छोड़ जाते थे और भूल जाते थे। आपको उसकी तिजोरी के ताले खोलने वाला नंबर मालूम है? उन्हें वह नंबर कभी नहीं मुझे बताया। हे, 5 अंकों का पूरा नंबर खुद उन्हें किसी तरह याद रहता होगा। ठीक है रमेश नेता, आप जा सकती हैं। थोड़ा आराम कीजिए, हमें फिर आपको बुलाना पड़ेगा। हवलदार बुलन, चंदू को बुलाओ। क्या अब तुम्हारे पता है क्या अब तक हत्यारे का पता नहीं चला? इंस्पेक्टर साहब, पता चलने में ज़्यादा देर नहीं है, इम्तिहान रखिए। सुना है आप किस नीता से शादी करना चाहते थे मिस्टर चंदू? जी हाँ, हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। सेठ धनीराम की सारी संपत्ति आपके नातिन के नाम कर रखी है, इसलिए? नहीं, मैं अपने कमाने का हौसला रखता हूँ। कमाई तो हत्या और चोरी से भी होती है। हे, आप किस बिना पर हत्या का दोष लगा रहे हैं हवलदार जी? हे, क्या मैंने ऐसा कहा? क्या आप इस घड़ी को पहचानते हो? क्यों नहीं, यह नाना जी की घड़ी है वह इसे हर वक्त अपने पास रखते थे। इस घड़ी ने किसी वक्त आपको दी थी चंदू जी? नहीं, कभी नहीं। आपको अब, लेकिन आपने इस तरह घड़ी को देखा है? जी हाँ, शायद देखी है। अगर हम इस घड़ी की पीठ का ढक्कन खोलना चाहते हैं तो क्या आप खोल सकते हैं चंदू? क्यों नहीं, मगर मुझे इसकी बारीकी और लंबाई नोक का पेंसिल प्लास्टर की जरूरत पड़ेगी। ओह, मैं तो कोई किसी चाकू वाकू से खोल दूं। इस तरह इस पर खरोच के निशान पड़ जाएंगे। मैं चंदू के पास ही एक कमरे में अकेले रहते हैं, क्या सर, सर्विस नहीं करते? क्या आप हवा खा कर अपना गुजारा करते हैं? जी नहीं, कुछ दोस्तों से घड़ियाँ रिपेयर कर देता हूँ, उससे किसी तरह मेरा गुजारा चल जाता है। कल आप अपने कमरे पर नहीं सोए थे, कहाँ सोए थे? कौन सी इसकी गवाही दे सकता है? मैं अपने एक कुंवारे दोस्त के कमरे पर था। वह गांव गया हुआ है। उसके कमरे की चाबी मुझे दे गया था। उसकी दीवार घड़ी रिपेयर कर रहा था, मगर उसका गवाह कोई नहीं। तो फिर घड़ी खोलने के औजार भी साथ लिए थे। घूम रहे होगे प्यारे। आप अपने कमरे की चाबी दे दिए क्यों? क्योंकि हम देखेंगे आपके में कमरे में बच्चों की तरह रहते हो या नहीं, अच्छे बच्चों की तरह। लेकिन मेरे कमरे में बहुत से ऐसे प्राइवेट चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना नहीं चाहूँगा। हर हर घर में प्राइवेट चीज़ें होती हैं। हमें सिर्फ यह देखना है कि किसी का खून किसी पर खून तो नहीं लगा, ताज़ा चिपचिपा खून। हवलदार बुलन, मिस्टर चंदू के साथ उसके कमरे में जाओ और चाबी दो। सिपाही के साथ ले जाओ और देखो कुछ मिलता है या नहीं। राम गोपाल को भेजो। यस सर। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते राम गोपाल, दरवाज़ा बंद कराओ। तुम सेठ धनीराम के भतीजे हो भाई, तुम्हारा किस पर शक है? फ़ायदा तो इस चंदू को है। सबसे ज़्यादा साहब, ताऊ जी मेरे नाम को छोड़कर जाने वाले नहीं थे। अगर हम कहें कि तुमने वसीयत में
कुछ मिलने वाला नहीं, तो सो तुमने पहले तिजोरी पर हाथ साफ किया, फिर मैं यहाँ कहूँगा कि मैंने चुराया हो तो मेरे से बरामद कर लो। इसे पहचानते हो? यह ताऊ जी का ट्रेडमार्क है जी। किसी तरह इसे खोल सकते हो पीछे की तरफ से? अजी मेरे बाप दादा ने भी कभी घड़ी नहीं खोली। चाकू वक्कू से खुल जाए भीगी, मगर 10-12 खरोच पड़ जाएंगी। घड़ी शायद से खोल क्यों नहीं खुलवा ले हो? इंस्पेक्टर वामन राम गोपाल भी इस कमरे में चाबी ली और उसे साथ बिल्डिंग में अंदर घूमने पड़े। ये क्लोरोराम, ये काले राम, यह चाबी और यह है इन साहब के कमरे की तलाशी लो और पैसा तलाश करो। यस सर। और इंस्पेक्टर वामन बिल्डिंग के पीछे बने गैरेज की तरफ निकल गए। सेठ धनीराम के पैसा करके जोड़ा, उसके साथ जान भी गंवा दी। क्यों गोपाल? हाँ साहब, पाप की कमाई ऐसे ही जाती है। पाप की कमाई कैसे? स्वर्गवासी माँ कहती है करती थी, ताऊ जी ने बड़े पिताजी को जहर देकर मारा, उसका सारा पैसा हड़प लिया। फिर तुम्हारे पढ़ा लिखा किसने? अजी पढ़ाना लिखाना किसने था? ताऊ जी ने तो हमें धक्का देकर घर से निकाल रहे थे, वह तो पिताजी का भूत ने रोका। 2 साल बाद माँ भी गुजर गई। तुम्हारे पिताजी का भूत? क्या मतलब पिताजी का भूत? ताऊ जी हमारा सारा रुपया हड़प कर सुख से थोड़े रह सकते थे। फिर गैरेज में, यहाँ तो पूरा कूड़ा घर भरा पड़ा है। क्या खोज रहे हैं आप? कुछ नहीं, देखना भालना हमारा फर्ज है, चलो। उधर हवलदार बुलंद 2 सिपाहियों के साथ उसके कमरे का ताला खोलना पड़ा। तुम्हें रुपया इस कमरे के अलावा कहीं और भी छिपाया है चंदू? आप भी क्या बात करते हैं हवलदार साहब, मैंने नानू जी का रुपया चुराया ही कहाँ है? हाँ हाँ। और हवलदार अपने आपके जाने के बाद मुझे सारा सामान संगवाने में 3 दिन लग जाएंगे। ज़रा मेहरबानी करके। मेहरबानी किस चिड़िया का नाम है हवलदार साहब? ये रुपये की 100 की गड्डी, ये हज़ारों रुपये के नोट। हवलदार नोटों को हवा भी न लगने दो, मैले हो जाएंगे। अब हरामी के रंगे हाथों पकड़ा गया है। मगर यह हवलदार साहब, मैंने नानू के नोट नहीं चुराए, मैंने इन्हें की हत्या नहीं की। अदालत में तुम्हें फांसी के फंदे से बचाने का पूरा मौका मिलेगा, चुपचाप। तो तुम्हारे ताऊ जी तुम्हें सब खर्चा पानी देते थे मिस्टर राम गोपाल? अधिक खाक देते थे, हमेशा खाल खींचने को तैयार रहते थे। कुछ इधर उधर ही कमा कर गुजारा करता था। इधर उधर काम, यही किसी का हिसाब किताब लिख देना, बच्चों को पढ़ा देना वगैरह। उसी समय हजूर कातिल का सुराग मिल गया, रुपया बरामद हो गया। तो तुमने धनीराम जी की वसीयत बदलने से पहले उसका काम तमाम कर डाला। न नानू का खून किया, न चोरी की। तो रुपया तुम्हारे कमरे से बरामद हुआ है। यह मैं वहाँ जब मैं वहाँ था ही नहीं, तो कैसे बता सकता हूँ? ठीक है, सब मेरे साथ आओ। सेठ धनीराम के कमरे में चंदू का सामना नीता से हुआ। चंदू, मुझे सपने में भी गुमान नहीं था तुम हत्या कर सकते हो। यह झूठ है नीता, प्लीज। हवलदार बुलन, नीता, चंदू को, राम गोपाल, तीनों को अंदर ले चलो। यस सर। हवलदार जुलन, चंदू की घड़ियों कुछ देर के लिए खोल दो। यस सर। और सेठ जी ने हत्या लैंप की तार में फंसी फांसी लगाने से हुई है। तीनों बारी बारी उसकी हत्या का नाटक करके दिखाओ। मुझसे यह नहीं होगा या नहीं होगा। यह नानू जी अब कहाँ हैं? तो फिर ऐसा कर पाएगा तो भी कोई ऐसा कर पाएगा गंदा काम? यही दृश्य आंखों के सामने आने वाले पुलिस वाले कुछ पता चलता है। जो अपराधी होता है वह जानबूझ के दोबारा हत्या का नाटक में घबरा जाता है, ऐसा जताता है।
मानो उसने हत्या करना आता ही नहीं। हवलदार बुलन और धनीराम पार्ट अदा करेंगे। कौन? मैं मर जाऊंगा सर। ओके सर, देश के लिए यह गरीब हवलदार बुलन अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। वो सबसे पहले नीता हवलदार बुलन के रूप में नाना की हत्या का प्रयास करती है, मगर जैसे ही बुलन की शक्ल अपने नाना की शक्ल नजर आने लगी, नहीं नहीं, मुझसे यह नहीं होगा, मुझे नाना की हत्या नहीं होगी। आहा, बच गया। मिस नीता, आप हट जाइए। चंदू, ट्राई कीजिए। बेटे, अगर सोते से जाग गया तो यह गुट पिलाऊंगा कि नानी याद आ जाएगी। बोलन, तुम आंखें बंद कर लो। हजूर, मुझे गर्दन में गुदगुदी हो रही है। चुप रहो, तुम अपना काम करो। चंदू, वाह हजरत, अब ऐसा दिखा रहे हो जैसे नाना जी के गले में तार का फंदा डालने आराम से सोते रहोगे। कल रात कैसे सोया था? फिर फिर तुम्हें ऐसा दिखा दो क्यों? क्या कहते हो? अच्छा छोड़ो, इसे चोर कैसे की? चंदू तार के सिरे को वहीं छोड़ तेजी से तिजोरी की ओर लपका। यह तो नंबरों वाला लॉक है, इसे खोलने के लिए नंबर पता होना चाहिए। बनावट बनावट की हद होती है इंस्पेक्टर साहब। क्यों नहीं? इसे फांसी का फंदा तो नज़र आ रहा है सामने। तुम ट्राई करो गोपाल। ताऊ जी के ताले का नंबर कहाँ छिपा है कर रखते हैं, सबको पता है, मैं करके दिखा सकता हूँ। और इंस्पेक्टर साहब, यह असली रस्सी गले में डालकर फंदा बंधना जाएगा और मरने वाला जाग जाएगा, इसलिए हत्या फंदा पहले ही बना कर ताऊ जी के गले में डाला होगा। शायद इसने चिल्लाने की आवाज़ तो किसी को सुनाई नहीं पड़ी और ताऊ जी चिल्लाए नहीं, इसके लिए हत्या फंदा जरूर उसके पीछे से आया होगा। बस बस देखो, जीप बाहर निकल आई और फुर्ती से चोरी करके दिखाओ। अभी लीजिए। ताऊ जी घड़ी अपने पास रख कर सोते थे और भूल जाने के डर से घड़ी के नंबर पर लिखकर वह पीठ के पीछे छिपा कर छोड़ते थे। सब जानते हैं। देखिए, नंबर है 1756, इसी अंक से खुलेगा ताला। और नंबर जानने के ताला खोलने पर हत्यारे ने आसान हो गया। और अब एक थैला दीजिए। मैं सारे रुपए थैले में। ये हथकड़ियाँ किस लिए? तुम्हारे लिए। बोलन पहना दो लोहे के जेवर गोपाल के बच्चे को। यस हजूर, इसके फांसी लगाने की कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मैंने खून नहीं किया। मैंने तो आप आपको पास क्या सबूत है? हजूर, राम गोपाल के कमरे में गत्ते की बनी आकृति और यह थैला मिला है जिसके अंदर 100 के रुपए की नकली गड्डी, एक नकली नोट चिपकाए हुए हैं। ठीक है काले राम, तुम ये चीज़ें यहाँ कुर्सी पर रख दो और बाहर एम्बुलेंस में बैठे सज्जन को यहाँ लाओ। यस सर। राम गोपाल अपराधी जितना भी चालाक और चतुर बने, उसका उतना ही फंसता चला जाता है। तुम्हारी वह कहानी झूठी है राम गोपाल। तुम्हारे ताऊ जी तुम्हारे पिता का धन हड़प लिया था। तुम्हारे पिता शराबी और जुआरी थे और अपनी सारी जायदाद धीरे धीरे सेठ धनीराम के पास गिरवी रख कर उसके मरने के बाद सेठ धनीराम ने तुम्हारे माँ बाप की तरह पालन पोषण किया। तुमने धनीराम से कहा था कि तुम्हारे पिताजी का भूत बनकर उन्हें सताए और खिड़की के बाहर खड़े होकर तरह तरह की जगह होने की तय जगह दिखाई थी। इसी के लिए मैंने तुम्हारे गोदाम में एक लंबा बांस और एक सिरे पर कील देखी तो समझ में आ गया किसी कागज या गत्ते की आकृति से उन्हें डराते थे। मेरे कहने से सेठ धनीराम ने कल रात लाखों रुपए के नकली नोट तिजोरी में रखे। कल रात एक नेशनल बैंक के मैनेजर वकील के वेश में यहाँ आया था और सेठ की तिजोरी से वह रकम बैंक में जमा करवाने के लिए गया था और सिपाही कालेराम बाहर बाहर गया।
एम्बुलेंस से एक छाया उतर रही थी जिसे लाने का आदेश इंस्पेक्टर वामन ने दिया। मिस्टर मांगेराम, तुम्हें अंधेरे में हत्या कर सेठ जी की घड़ी तकिए के नीचे से निकाली और चंदू शौकिया घड़ी साज है, मगर उसे यह पता नहीं था कि तुम्हारे पुरानी घड़ी का पिछला ढक्कन घुमाने से नहीं, साइड से निकालने पर एक कील दबाने से खुलता है। और नीता को यह पता था। यह सिर्फ तुम जानते थे कि तुम्हें उसे तरह खोल कर दिखाया। सिपाही कालेराम इस छाया को उसके कमरे की ओर चला जा रहा था, और तुम्हें जब कमरे में जाकर देखा कि नोट नकली हैं, तो चंदू को कसूरवार ठहराने के लिए तुमने उसके कमरे में की पलंग के निवाड़ में छिपा दिया, क्योंकि तुम्हें मालूम है चंदू रात को वहाँ नहीं था, मगर एक नोट पर गोंद लगा कर तुम्हारा थैली के अंदर चिपका रह गया। चंदू को नोट चुराना तो दूर, उसे यह भी पता नहीं था कि चुराए हुए नोट असली है या नकली। न ही उसे नीता यह जानती थी सेठ की हत्या के आगे से की गई या पीछे से आकर, मगर तुम्हें पता था। वाह, दूध का दूध और पानी का पानी, शायद क्लोर कालेराम भी आ गया दूर। चंदू, मैंने तुम्हें पर शक किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। ज़रूर ज़रूर, ज़िंदगी में फिर ऐसा सच न करो। और हम अब पेश करते हैं सेठ धनीराम को, जिसके मोम के पुतले की जल्दी ही हत्या कर राम गोपाल उसका सारा माल स्वयं हड़प जाना चाहता था। और हमारे हवलदार बुल्लन धोबी बनकर पुतला कल रात को यहाँ लाए थे। हे नाना जी आप जिंदा हैं। अरे फिटकार, आओ मेरे बच्चे, मेरे गले लग जाओ। तुम दोनों की शादी ऐसी धूमधाम से रचाऊंगा, दुनिया याद रखेगी मेरे बच्चों। अंत में धन्यवाद इंस्पेक्टर। 500 रुपये का पुतला आदि बनवा कर जो 500 रुपये बचे हैं वे ना आपका इनाम। फटकार, यह लीजिए बचा हुआ अपना माल। समाप्त दोस्तों।